ओम शांति। हर बार जब हम ओम शांति कहते हैं तो हम एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। एवरी थॉट वी क्रिएट, एवरी वर्ड वी स्पीक, इट्स अ वाइब्रेशन। दुनिया में दिन में कई बार कह देते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम टेंस्ड, आई एम वरीड, आई एम बिजी। कई बार दिन में कहते रहते हैं और हर बार जब कहते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। और वो वाइब्रेशन किस पर असर कर देती है? वो वाइब्रेशन पहले क्रिएटर पर असर करती है और फिर वो वाइब्रेशन बॉडी पर असर करती है। और हमें अवेयरनेस भी नहीं रहती है कि हम दिन में कितनी बार कह देते हैं और कितनी बार हम वो हैवी एनर्जी को अपने बॉडी को भी रेडिएट कर देते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं क्लेंजिंग की या डिटॉक्स की तो हम बॉडी की करा के आते हैं, है ना। हम कहीं जाते हैं 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन रहते हैं, हम कहते हैं डिटॉक्स कराया। किसका डिटॉक्स कराया? बॉडी का कराया। और वो कराने के बाद भी वापस आकर फिर हम उसको सस्टेन भी नहीं करते हैं। वापस आकर फिर वही खाना खाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अब अगले साल फिर जाएंगे। कहते हैं ना ऐसा। कई लोग तो एयरपोर्ट और स्टेशन पे ही फिर से खाना शुरू करते हैं। इतने दिन से वहाँ कच्चा पच्चा ऐसे ही खा रहे थे, अभी कुछ तो खाएंगे। सो डिटॉक्स इज नॉट समथिंग दैट हैज़ टू बी डन। क्लेंजिंग इज अ वे ऑफ लिविंग। इट इज़ नॉट गंदा करते जाए फिर उसको क्लेंस करते जाए, फिर करते जाए, फिर क्लेंस करते जाए। तो अगर क्लेंस करेंगे भी तो हमें बेनिफिट होगा, लेकिन जितना टाइम उसको ऑपोजिट कर रहे हैं उसका भी तो असर हो रहा है ना सारा दिन। सो स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं सिखाती कि डिटॉक्स करना है, ये सिखाती है कि वैसे ही रहना है। वी हैव टू लिव दैट वे। इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ टू बी डन वंस इन अ वाइल। इट हैज़ टू बी अ वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग हमारे गट का और माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है कनेक्शन? है कनेक्शन। जब हम स्कूल में थे और एग्ज़ाम के एक दिन यहीं कुछ कुछ होता था, यहाँ नहीं होता है। कहाँ होता था? यहाँ ही होता था। अगर पब्लिक टॉक पहली बार देने जा रहे हैं, इंटरव्यू पहली बार तो यहाँ ही कुछ तो होता है। तो जैसे यहाँ कुछ होगा वो यहाँ होगा, और जैसे यहाँ कुछ होगा तो भी यहाँ होगा, राइट? तो भी यहाँ होगा। तो दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम स्कूल में थे तो नॉर्मली सब माइंड ठीक चल रहा है। वो एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले स्ट्रेस था तो उसका इफ़ेक्ट हमें अपने गट पर पता चलता था। लेकिन अगर हम उस स्ट्रेस्ड स्टेट में नॉर्मल रहने लग जाएं, कोई चीज़ जब कभी कभी होती है, जैसे दिल्ली की हवा दूषित है, तो जो बाहर से आते हैं कहते हैं ओ आप लोग कैसे रहते हो यहाँ पे? हमने कहा क्यों? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है उसकी। लेकिन जो बाहर से आएगा वो कहेगा ओ नींद नहीं आ रही थी, खांसी हो रही थी। तो कोई चीज़ अगर कभी कभी होती है तो उसका इफ़ेक्ट नोटिसेबल होता है। लेकिन अगर वो रोज़ होने लगे तो इफ़ेक्ट तो हो रहा है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होगी कि इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को उस इफ़ेक्ट के साथ भी क्या कर लिया है। एसिडिटी हो रही है तो हो रही है, उसमें क्या एंटी एसिड खा लो, तो कहते हैं हाँ चलो। तो हमने उस इफ़ेक्ट को भी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर भी लें, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो हो रहा है वो हेल्दी हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। तो अब दोनों में से किसको चेंज करना है? इसको करना है या इसको करना है? कौन सा ज़्यादा ईजी है? अच्छा, माइंड को चेंज करना ज़्यादा ईजी है कि खाने पीने को चेंज करना ज़्यादा ईजी है? किसको चेंज करना ज़्यादा ईजी है? और अगर दोनों को थोड़ा थोड़ा कर लो तो दोनों चीज़ें ईजी हो जाएंगी। हम ऐसे समय पर चल रहे हैं कि अगर हम बेस्ट खाना भी खा रहे हैं तो भी वो कहाँ से आया, कैसे ग्रो हुआ, इट्स नॉट कम्प्लीटली इन आवर कंट्रोल, अनलेस आप खुद ही उसको ग्रो कर रहे हो, खुद ही हर चीज़ कर रहे हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से जितना उसका ध्यान रख सके हम करते हैं। इस सृष्टि पर एक ही चीज़ है सिर्फ
जो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है, एक ही। बाकी सब चीज़ पे कोई कोई और बातों का भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर आज आप अपने गार्डन में भी सब्जी उगा रहे हो, लेकिन हवा तो फिर भी दूषित है ना, और अगर हवा दूषित है तो पानी दूषित है। तो भले आपको लगे आप खुद उगा रहे हो, आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हवा को तो नहीं आप कंट्रोल कर सकते, आप पानी को तो नहीं कंट्रोल कर सकते। जो आ रहा है आपके घर वो ही पानी जा रहा है उस पौधे को। तो ये सारी जो आउटर एलिमेंट्स होती हैं हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक ही चीज़ है इस पूरी सृष्टि पर, एक ही चीज़ है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, जिस पर किसी और चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। वो कौन सी चीज़ है? हाँ, जिस पे ना हवा का असर होता है, ना पानी का होता है, ना लोगों का होता है, ना सिचुएशंस का होता है। उसका कंट्रोल सिर्फ किसके पास है? यहाँ। लेकिन उसको ही हमने कह दिया कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो चीज़ें वैसे ही कंट्रोल में नहीं थी, जो है उसको कह दिया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ओवरऑल हमने कह दिया नथिंग इज़ इन माई कंट्रोल नाउ। और जब नथिंग इज़ इन माई कंट्रोल हुआ तो फिर उसका इफ़ेक्ट तो आना शुरू होगा ही। तो क्या हमारा मन, हमारा थॉट प्रोसेस हमारे कंट्रोल में है? नहीं। यहाँ जो चलता है, एक थॉट के बाद एक थॉट के बाद एक थॉट के बाद एक थॉट चल रही है ना कंटिन्यूसली, ये हमारी चॉइस से चल रही है या अपने आप चल रही है? ये थॉट्स कौन चला रहा है? हमारा मन। हाँ, तो किसका मन? हमारा नहीं, मेरा मन। तो मेरे मन को कौन चला रहा है? मेरा मन चला रहा है। तो मेरे मन को कौन चला रहा है? क्या थॉट चल रही है वो कौन डिसाइड कर रहा है? कितनी थॉट्स चलती होंगी सारा दिन? लेकिन जो चल रही है, क्या वो हमारी चॉइस की चल रही है? तो किसकी चॉइस की चल रही है? एनवायरनमेंट की चॉइस से चल रही है। हाँ, यहाँ आने के बाद थॉट्स में थोड़ा कोई चेंज आया? आया? अच्छा, क्या चेंज आया? पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो फिर पॉजिटिव एनर्जी आने से थॉट्स चेंज हो गई? काफ़ी चेंज हुई। फिर यहाँ से वापस कब जाना है? कल जाना है। ओह, तो और फिर वापस जाने के बाद फिर वहाँ कहेंगे वहाँ की एनर्जी आ गई, तो फिर थॉट्स चेंज हो गए। यहाँ हम इसलिए नहीं आते हैं, यहाँ हम इसलिए नहीं आते हैं कि हमें एक दिन 2 दिन के लिए पॉजिटिव फील करना है। हम इसलिए नहीं आते हैं। हम यहाँ इसलिए आते हैं कि कुछ ऐसा सीख लें जिससे इसको हमेशा ही, इसकी पॉजिटिव एनर्जी बनाई किसने? सड़क पे ही है कैंपस। इतना सा 4 कदम चलो तो सड़क है, सड़क पे गए तो दूसरी कंपनीज हैं, उधर घुसो तो अलग एनर्जी है, इस तरफ टर्न करेंगे तो घर है, घर में जाएंगे तो अलग एनर्जी है। तो ये कोई दुनिया से अलग थोड़ी है, कोई पहाड़ों पे अलग अलूफ थोड़ी है कोई जगह। यही है, शहर के बीच, लोगों के बीच एक मकान है ये, और क्या है? एक मकान है जिसमें लोग रहते हैं, वो भी मकान है, उसमें भी लोग रहते हैं। यहाँ भी काम होता है, सामने कंपनी में भी काम होता है। सो व्हाट इज क्रिएटिंग द पॉजिटिव एनर्जी? देयर इज नथिंग स्पेशल दैट इज क्रिएटिंग द पॉजिटिव एनर्जी। तो एनवायरनमेंट ही तो किसने क्रिएट किया? एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है? हम एक मंदिर में जाते हैं, वो भी शहर के बीचों बीच ही होता है ना। लेकिन जैसे ही हम मंदिर में घुसते हैं, एनर्जी अलग। शहर के बीचों बीच है, मार्केट के इधर, इधर भी रश है, इधर भी रश है, इधर भी ट्रैफिक है। जैसे ही मंदिर के अंदर गए, एनर्जी अलग। किसने क्रिएट की?
किसने क्रिएट की? हमने क्रिएट की। कैसे क्रिएट की? कि जितनी देर हम उस मंदिर में हैं उतनी देर हमारी थॉट प्रोसेस कैसे होने लगती है? परमात्मा को याद कर रहे हैं, परमात्मा को शुक्रिया कर रहे हैं, फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, वो सब हाई एनर्जी वर्ड्स होते हैं। तो जब हम हाई एनर्जी थॉट्स क्रिएट करते हैं, हम हाई एनर्जी वर्ड्स क्रिएट करते हैं, हाई एनर्जी एनवायरनमेंट बन जाता है। एनवायरनमेंट हमें नहीं क्रिएट करता, हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अभी अगर हम इसी कमरे के अंदर गलत एक दूसरे से बात करना शुरू कर दें, फिर आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाए, फिर झगड़ा हो जाए, तो 15 मिनट में इस कमरे की एनर्जी चेंज हो जाएगी।